Hello बच्चों, let's see the question. The question is the two key concepts of Darwinism theory of evolution are. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डार्विन की जो थ्योरी है ऑफ इवोल्यूशन, इसका जो दो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है. तो ऑप्शन ए इज ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल. यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए नेचुरल सिलेक्शन. तो हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा ये नेचुरल सिलेक्शन. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑप्शन. तो द फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन. ऑप्शन बी इज अडेप्टिव रेडिएशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ऑप्शन सी इज नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक लोड. एंड ऑप्शन डी इज क्लाइंस एंड डेमिस. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डार्विन की जो थ्योरी है ऑफ इवोल्यूशन ये क्या है. तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. तो यहाँ पे डार्विन की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटेस्ट. डार्विन ने कहा था नेचर ऑलवेज सेलेक्ट्स फॉर फिटेस्ट. नेचर ऑलवेज सेलेक्ट्स फॉर फिटेस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा इजीली अडेप्ट करेगा. तो ये जो फिटनेस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिटनेस इज बेस्ड ऑन, तो ये किस बेसिस पे सबसे ज्यादा फिट होगा. तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिटनेस जो होता है वो यहाँ पे इनहेरिटेड होता है. इनहेरिटेड होने का मतलब है कि वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में यहाँ पे ट्रांसफर होता है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फिटनेस है उसका यहाँ पे जेनेटिक बेसिस है. तो यहाँ पे फिटनेस का जो है वो जेनेटिक बेसिस है. उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आती है फिर अडेप्टिव एबिलिटी, यानी कि एनवायरनमेंट में अडेप्ट होना. तो यहाँ पे जब कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड है, फिटनेस के जब कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे इनहेरिटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो अडेप्टिव एबिलिटी है, जो अडेप्टिव एबिलिटी है वो भी यहाँ पे क्या होगी, इनहेरिटेड होगी. इट इज इनहेरिटेड. तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट हैज अ जेनेटिक बेसिस. तो यहाँ पे अगर हम लोग फिटनेस का एंड रिजल्ट माने कि फिटनेस किसका एंड रिजल्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू गेट अडेप्ट, टू गेट अडेप्ट एंड सेलेक्टेड बाय नेचर, एंड सेलेक्टेड बाय नेचर. तो ये दोनों जो है यहाँ पे इसी को हम लोग यहाँ पे फिटनेस बोलते हैं, जो कि एबिलिटी टू गेट अडेप्ट एंड सेलेक्टेड बाय नेचर है. तो एबिलिटी टू गेट अडेप्ट जो होता है ये इनहेरिटेड होता है. इनहेरिटेड को ही हम लोग बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट. इट इज कॉल्ड ब्रांचिंग डिसेंट. और सेलेक्टेड बाय नेचर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन. सेलेक्टेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. तो ये जो दो है इनहेरिटेड यानी ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, यही यहाँ पे डार्विन की थ्योरी का की कॉन्सेप्ट है. तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लेते हैं. तो ऑप्शन ए ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन हमें दे रखा है. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.